ये यशोदा बोली कि लाला तू यहीं पर बैठ, मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर लूं। तो उसी समय भगवान कन्हैया गोदी में आकर के बैठ गए, दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और जैसे ही मैया से पूछा कि मैया बोली कि लाला कि हाँ मैया, मैया एक बात बताओ मुझे कि तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो मैया यशोदा कहने लगी, अरे लाला मोकू दूध प्यारो क्यों है, मोकू तो अपनो पूत प्यारो है। तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो दूध में उबाल पैदा कर दिया और जो दूध ऊपर की तरफ उबल करके आया, मैया ने लाला को पटको एक तरफ और दूध की तरफ भागी। अब तो भगवान गुस्सा हो गए। उसी समय पर भगवान कहने लगे, तो मैया तुम तो अभी कह रही थी कि तुमको पूत प्यारा है, और अब तुमने पूत को ये भी नहीं देखा कि लाला के लगेगी कि क्या होगी हैं? तुमने तो ऐसे पटक दिया मुझको। अब तो भगवान ने छड़ी ली और छड़ी लेकर के मटकियां दोहनियां जितनी भी रखी थी उनको सबको तोड़ फोड़ दिया और दही दूध की कीच मचा दिया। अब तो मैया यशोदा कहने लगी, अरे ओ लाला मान जा, इस तरह से इन दही की मटकियों को मत फोड़, तूने तो मेरी सासू की सास की जो निशानी थी उनको भी तोड़ दिया लाला। अब दारी की मैं तो कोई छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैया पीछे दौड़ने लगी, पीछे दौड़ने लगी तो दौड़ करके भगवान को पकड़ना चाहती है, लेकिन याद रखना जो घमंड लेकर के पकड़ना चाहता है भगवान को वो कभी पकड़ नहीं सकता। तो मैया के हृदय में जब तक घमंड रहा तब तक भगवान को नहीं पकड़ पाई। जब मैया पूरी तरह से परेशान हो गई और जब कहने लगी कि लाला तू बहुत परेशान करता है मुझे, तो मैया की समझी कि अब मैया परेशान हो गई है, वृद्ध मैया है, तो भगवान पकड़ में तो आ गई। लेकिन अब जैसे ही बांधा तो अब भगवान को जैसे ही बांधा है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई है। अब तो लाला को जैसे ही और रस्सी लेकर के बांधे है तो वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। याद रखना 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ी, ये 2 अंगुल की दूरी माया और ब्रह्म के बीच की दूरी है। तो जब मैया के अंदर घमंड समाप्त हो गया तब भगवान बंधन में आए, उनको उखल से बांध दिया है। उखल से बांध करके मैया चली गई जल भरने के लिए। और तब तक हुआ क्या, भगवान उस उखल को खींचते खींचते ले गए। इनके आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन, और दोनों वृक्षों पर, उन दोनों वृक्षों के आड़ में आज बीच में भगवान तो निकल गए लेकिन उखल फंस गया। अब भगवान जोर लगाते हैं लेकिन उखल नहीं निकलता। अचानक से फिर जोर लगाया तो अचानक से तड़सीन वृक्ष टूटे हैं, और जैसे ही वो वृक्ष टूटे दोनों में से 2 दिव्य पुरुष निकले। तो यह परीक्षित जी को शंका हो गई। उन्होंने कहा कि ये वृक्ष थे तो मनुष्य कैसे बन गए, और मनुष्य थे तो वृक्ष कैसे बन गए? तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित ये दोनों कुमेर के बेटे थे जिनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान शिव जी के वरदानी थे, वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने संतों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दे दिया, इसलिए ये यहाँ यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए। तो यहाँ पर भगवान ने इस प्रकार से इनका उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित आज ये भगवान कृष्ण जब धीरे धीरे और बड़े होने लगे तो इधर में इन सभी ग्वाल वालों में एक सबसे बड़े हैं जिनका नाम है, जिनको मनसुका कहते हैं। तो याद रखना भक्तों, उन्होंने आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित अब तो ये सभी ग्वाल वाले एक जगह इकट्ठे हुए
और इधर में ग्वाल वाले बातें कर रहे हैं। आइए तब तक एक भगवान का कीर्तन बोल लेते हैं। तो सभी ताली बजाएंगे भगवान के कीर्तन में। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कि मेरे घर